परम वंदनीय परम पूजनीय सदगुरुदेव वंदनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 81 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब देवताओं के चरित्र का पर्दाफाश किया है। इन 4 पदों के रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ये वर्णन किए हैं कि जब देवतागण चरित्रहीन थे तो वो पूजनीय क्यों हैं। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 81। कहते हैं कि देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मासो धियउ निसाई। उजे कहो मंदोदरी तारा, जही घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छड़ी, सुरगुरु घर ने चंद्रमय हरि। कहे कबीर हरि गे गुण गाया, कुंता करण कुमार ही जाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देव चरित्र सुनहु हो भाई, कि हे भाई देवताओं के चरित्र तो सुनो। जो ब्रह्मासो ध्येय निसाई, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी सृष्टि की थी और अपने ही सृष्टि पर वो मोहित हो गए थे। कहने का मतलब है कि वो अपनी ही पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। और कहते हैं कि उजे कहो मंदोदरी तारा, जय घर जेठ सदा लगबारा। अब मंदोदरी और तारा की बात तो सुनिए। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और तारा बाली की पत्नी थी, परंतु रावण और बाली के मरने के उपरांत मंदोदरी अपने पुत्र तुल्य देवर के साथ विवाह कर लिया था और तारा भी अपने पुत्र तुल्य देवर सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया था, जबकि घर में बड़ी थी। और देवताओं के राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को छल पूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। देवताओं के कुलगुरु बृहस्पति की नारी को चंद्रमा ने हरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कुंती ने मंत्रों के द्वारा सूर्यदेव का गुण गाया और सूर्यदेव उपस्थित हो गए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके कारण कुमारावस्था में ही कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। अब इसके अंतर कथा को समझिए कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर मोहित होकर के और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को 5 मस्तिष्क थे, माथा थे, और जब सरस्वती आकाश में चली गई तो जो ऊपर का माथा था उससे वह देख लिया। सरस्वती ब्रह्मा जी से भागती थी और देख लिया और पकड़ करके सरस्वती को लाया और उसके साथ जबरन विवाह कर लिया। इसीलिए भगवान शिव उसका 5वां सिर काट दिया था। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने ही शरीर से उत्पन्न अपनी कन्या पर मोहित हो गया था और उससे समागम किया था। शिव पुराण में भी वर्णन आता है कि सृष्टि के शुरू में ही ब्रह्मा जी की एक कन्या थी संध्या, जिसके साथ ब्रह्मा जी उस पर मुग्ध होकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इतरे ब्राह्मण में भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री उषा के साथ अनुचित कर्म किया था। ब्रह्मा जी बाक नाम की अपनी पुत्री के साथ भी संबंध बनाया था। ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता थे, इसके आचरण को तो देखिए कितना पतित और गिरा हुआ था। अगर सृष्टि ही बढ़ाना था तो ब्रह्मा जी को अलग कोई रचना करना चाहिए जिससे सृष्टि बढ़वाना चाहिए, लेकिन अपनी ही पुत्री को उत्पन्न किया और उसके साथ समागम किया। मंदोदरी ये रावण की पत्नी थी, जिसकी गिनती 5 कन्याओं में होती थी और बहुत समझदार और पतिव्रता भी थी। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई तो अपने पुत्र तुल्य देवर के साथ वह विवाह कर लिया और तारा भी अपने पुत्र तुल्य सुग्रीव के साथ विवाह कर लिया, जो वह उसका देवर लगता था। इंद्र की कहानी को तो देखिए, जब गौतम ऋषि स्नान करने गए और 4 बजे भोर में वो गौतम ऋषि का रूप बदल करके और उसकी पत्नी अहिल्या के साथ उसके संबंध बनाया था। गौतम ऋषि जब स्नान करके आए और उसे रंगों हाथ पकड़ लिया तो इंद्र तो भाग गया और पत्नी को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया था, जो गौतमी महात्म्य में, ब्रह्म पुराण में, वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 48 में और अध्यात्म रामायण में भी इसका वर्णन आता है। अहिल्या जो वृद्धासु की पुत्री अब गौतम ऋषि की पत्नी थी, इंद्र ने
छल पूर्वक इसके साथ भ्रष्ट किया, समागम किया था। गौतम ऋषि ने इनका त्याग कर दिया और पत्थर हो जाने का शाप दे दिया था। कहा जाता है कि त्रेता में श्री राम के चरण धूलि से वो शाप मुक्त हुए थे। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जिसके कारण बुद्ध का जन्म हुआ, जिसकी कथा मत्स्य पुराण में आता है, पद्म पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी है और देवी भागवत के स्कंद 11 में भी है। कुंती सूरसेन की पुत्री थी और कुंती भोज उसको गोद लिया था, इसलिए उसका नाम कुंती पड़ा था। उसका विवाह राजा पांडु से हुआ था और वह दुर्वासा ऋषि से मंत्र सीख लिया था और उस मंत्र से वह सूरज को आह्वान किया और सूरज देव उपस्थित हुए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और कुमारा में ही कर्ण का जन्म हुआ था। यह महाभारत के आदि पर्व 67 में तथा देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देवताओं का भरोसे पर मत रहिए। जिसका आचरण स्वयं कमजोर हो वह कैसे दूसरे का उद्धार कर सकता है, जो अपना उद्धार नहीं कर सका। इसलिए इन सभी का आशा त्याग कर स्वयं का भजन साधना करो, अपने निज स्वरूप को समझो, अपने घट में विराजित परमात्मा को जानो और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर और मुक्त होने का उपाय सोचो। जो देवता खुद चरित्रहीन थे, क्या वह दूसरे को कल्याण कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। ये मैं संक्षेप में देवताओं के चरित्र का गुणगान करता हूँ। सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि ऐसे चरित्र वाले देवता क्या पूजनीय हो सकते हैं, और बाकी ये आप पर निर्णय है। आप सोचिए। शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप बंदगी।